जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने भी इस वीडियो पर एसएससी जीडी 2025 के एडमिट कार्ड ये क्लिक किया है तो बिल्कुल सही क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिना बकवास किए ये बताऊंगा कि आपका एडमिट कार्ड स्टेटस और एग्जाम सिटी किस डेट को और कब आने वाला है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कंप्लीट जानकारी, A to Z जानकारी। चलिए फ्रेंड्स, बिना बकवास की वीडियो को शुरू करते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ बात करते हैं। और एक आप सभी लोगों के लिए गिफ्ट रहने वाला इस वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको अपना सीक्रेट बताने वाला हूं, जिससे कि मैंने इस एग्जाम को 3 बार क्वालिफाई किया। एसएससी जीडी का जो एग्जाम है, जो यहां पर मार्केट में दोस्तों जो मिथ फैला हुआ है कि एसएससी जीडी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, इसको पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो उसका एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि आप कैसे दोस्तों कहां से पढ़ेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सेम डिट्टो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से पूछे जा रहे हैं। देखो, ये आपका 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे और हमने पीडीएफ दिया तो वहीं से डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए। और एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर। आप देखिए, आप सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन मिला भी सकते हैं और इंपोर्टेंट करके हमने सारी जानकारी दी थी। देखो, यहाँ लिखा भी गया है कि भैया इंपोर्टेंट कौन सा है और उसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, आप सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा, और देखो आर्टिकल से ही क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। सेम टू सेम मैथ के क्वेश्चन डिट्टो, सिर्फ और दोस्तों आपका जो है डिजिट चेंज किया गया था। ये बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा ना तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। यहां पर आप देख लीजिए, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। आप शॉर्टकट में मैं आपको दिखा रहा हूं। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा आर्टिकल 120, और देखो आर्टिकल 120 पर हमने इंपोर्टेंट लिखा था, फैक्ट के साथ बात की थी। और स्टडी फॉर जीनियस का पीडीएफ है, किसी और का पीडीएफ नहीं दिखा रहा हूं मैं, स्टडी फॉर जीनियस यहां पर आप देख सकते हैं, लिखा भी गया है। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? अब आपके सब दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन तो मिल रहे हैं आपकी पीडीएफ से, लेकिन ये पीडीएफ हमको मिलेगा कैसे, वो तो बताइए। तो ये पीडीएफ मिलेगा बहुत आसान तरीके से, वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे मिलेगा। क्योंकि तभी तो दोस्तों हमने भी इस एग्जाम को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्वालिफाई किया और मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ असम राइफल के अंदर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बिलोंग करता हूं, ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर, ये है फाइनल लिस्ट में नाम। ठीक है, तो कैसे मिली दोस्तों मुझे ये जॉब, और आप भी ले सकते हैं कैसे? जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 3 बार एग्जाम कैसे क्वालिफाई हुआ मेरा और आप कैसे ले सकते हैं ये वाला पीडीएफ, उसके बारे में बात करते हैं। 100% सिलेक्शन की गारंटी, क्योंकि पढ़िए वही जो एग्जाम है। आपके माँ बाप का सपना पूरा करने वाली रणनीति तैयार हो चुकी है। देखो, ये जो पीडीएफ होता है, वैसे तो इसका जो रेट है वो 500 रुपए है, लेकिन आपको 500 रुपए नहीं देना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, बिजनेस नहीं कर रहा हूं, मेहनत की है और सिर्फ आप लोगों के लिए की है। ठीक है, और कैसे ये पीडीएफ आपको मिलेगा? पैसे की नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, आइए हमारे पास और मात्र 200 रुपए में। आप बोलेंगे भैया आप तो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हो, 200 रुपए भैया, टेंशन मत लो। 150 है, 150 नहीं है, 100 है, आइए मिलेगा। 99 है तब भी मिलेगा। ठीक है, आपको मायूस नहीं करेंगे मेरे साथी, आप पीडीएफ लीजिए, हम आप लोगों के लिए मेहनत किए हैं। ठीक है, और भाई वो बात नहीं है कि भैया बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पैसे नहीं है फिर भी आइए। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट का दर्द मैं समझता हूं मेरे साथी, और मैंने वो दर्द झेला है अपनी लाइफ में। तो आइए और 100% सिलेक्शन की गारंटी लेकर जाइए। सारे ही सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश, सब कुछ आपको मिलेगा आपकी लैंग्वेज में। जिसको भी चाहिए अभी 6396453592 इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और अपनी एक सीट एसएससी जीडी में पक्की कीजिए। मैंने आपको अपना सारा चीज बता दी है कि कैसे मैंने सिलेक्शन लिया और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रूफ भी दिखा दिया है। तो अभी इस नंबर पर मैसेज कीजिए मेरे पास अभी। चलिए अब बात करते हैं आपके टॉपिक पर जो आप जानना चाहते हैं, एसएससी जीडी एडमिट कार्ड, एग्जाम सेंटर लिस्ट, एग्जाम डेट वगैरह, वो सारी चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूं। सबसे पहले एग्जाम डेट के बारे में जानते हैं। देखो, एग्जाम डेट का तो आप सभी को पता ही है, ये मैं कई बार आप सभी को बता चुका हूं, क्योंकि इंपोर्टेंट नोटिस आया था। पिछली बार की जो डेट है उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है, लेकिन डेट वही है 4 फरवरी से 25 फरवरी। लेकिन बीच की कुछ डेट जो है उनमें थोड़ा सा बदलाव किया गया था, वो मैं आप सभी को कई बार बता चुका हूं। यहां पर अब जो न्यू डेट है वो ये रहने वाली है 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 और 25 फरवरी। ये आपकी जो डेट है वो रहने वाली है। ठीक है, इनमें आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए इन डेटों के लिए। कभी भी आपका एग्जाम इन डेटों में पड़ सकता है। और अब बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में कि एडमिट कार्ड हमारा कब आएगा। सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपका स्टेटस जारी होता है। ठीक है,
स्टेटस आप सभी का जारी होगा और स्टेटस में आप ये चेक कर पाएंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। वो सारी चीजें आप यहां पर जो है चेक कर सकते हैं आपके स्टेटस में। वो तो आप लोग जानते हैं स्टेटस जो आएगा वो आएगा 15 से 20 जनवरी के बीच में। क्या समझे? 15 से 20 जनवरी के बीच में आपका दोस्तों जो स्टेटस है वो जारी होगा। ठीक है, स्टेटस जो है आपका 15 से 20 जनवरी के बीच में वो जारी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कम से भी कम 1 वीक का टाइम है आपके स्टेटस आने में। स्टेटस से आपको ये पता चलेगा कि भैया मेरा फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट कर लिया गया है एसएससी की तरफ से। इससे आपको एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलती कर जाते हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसा कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूं, देखो ये शुभम शर्मा नाम से एक स्टूडेंट है, इनका जो फॉर्म है दोस्तों वो रिजेक्ट किया गया था। यहाँ पर आप देखो इस तरीके से रिजेक्ट किया गया था। यहाँ वो फॉर्म स्टेटस बताया गया था कि फोटोग्राफ आपका जो है इसमें आपने चश्मे पहने हुए हैं, गूगल्स पहने हुए हैं, स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं, तो इसकी वजह से इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब कारण ये होता है कि देखो अगर आप चश्मे पहन के फोटो खिंचाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कान आपके पूरी तरह विजिबल नहीं है, यानी जो आपके ईयर हैं, ईयर्स जो है आपके कान जो है वो विजिबल नहीं है, बाल वगैरह आ रहे हैं, या टोपी आपने पहनी हुई है तो टोपी पहनने से, कैप पहनने से, या आपने जो है यहाँ पर कुछ ऐसी मफलर वगैरह या कुछ सॉल वगैरह ओढ़ी हुई है कानों के चारों ओर, जिससे कि आपके कान पूरी तरह विजिबल नहीं है, तो इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। चश्मे आपने पहने हुए हैं तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, फोटो ब्लर है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये 4-5 कंडीशन होती है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना कि भैया आपका इसमें से कोई दिक्कत है या नहीं है। सिग्नेचर आपका ब्लर है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो यहाँ पर हो जाता है। एग्जाम में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं एग्जाम कैसे कैसे होता है। देखो यहाँ पर लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर लड़कियों की लाइन अलग, गर्ल्स की लाइन अलग होती है। यहाँ तो मिक्स है, लेकिन वो टेंशन नहीं छोड़िए। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपके एग्जाम में क्या क्या आपको अंदर ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, बोर्ड लगा होता है वहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको यहीं बता देता हूँ। पेपर, पेन, कॉपी, ब्लूटूथ डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं जाएगा, चाबी वगैरह कुछ अंदर नहीं जाएगा, पेन भी अंदर नहीं जाएगा, जो आप पेन ले जाते हो ना वो भी नहीं जाएगा। अब बोलेंगे भैया पेन नहीं जाएगा तो हम कैसे एग्जाम देंगे? तो अंदर आपको पेन मिलेगा, कागज आपको A4 शीट का मिलेगा वहाँ पर रफ कार्य के लिए, यानी आप रफ वर्क करेंगे उसके लिए आपको अलग से एक पेपर मिलेगा। ये आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वहां पर अलग से आपको पेपर, पेन वगैरह सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जूते वगैरह आपको निकाल के पहले ही वहां पर दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखेंगे ज्यादातर स्लीपर में है। स्लीपर में क्यों है पता है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि वह जूते कई बार उतरवाए जाते हैं, तो कपड़े ऐसे पहन के जाए ढीले ढाले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और आप हाफ बाजू में जाते हैं तो भैया फिर भी दिक्कत हो सकती है। मैंने देखा बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जो आपकी हाफ टी शर्ट को अलाउ नहीं करते हैं, जो टी शर्ट होती है ना उसको अलाउ नहीं करते हैं। तो कृपया करके ऐसे जाइए कि आप ऊपर कुछ अच्छे कपड़े पहन के जाएं, ठीक है, जिससे कि दिक्कत नहीं हो। ठीक है, एग्जाम सेंटर के बाहर, और एग्जाम सेंटर के बाहर आपका जो एडमिट कार्ड है और वो आपका जो यहाँ पर आधार कार्ड यानी कोई आपका आइडेंटिटी प्रूफ, वो एक आपके हाथ में होना चाहिए, जिससे कि वो चेक करेंगे कि वही व्यक्ति है या कोई और व्यक्ति है। ठीक है, इस तरीके से आपके कान वगैरह भी चेक होंगे वहां पर, तो डरे नहीं। ये बस ये देखा जाता है कि आपके कान में कोई ब्लूटूथ डिवाइस है या नहीं है, वो सारी चीजें वो चेक यहाँ पर करते हैं। और ऐसे लाइन लगी होगी यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से, और इसके हाथ में ये चेकिंग मशीन होगी, यहाँ से वो चेक करेंगे। और यहाँ पर लड़कियों के बाल वगैरह चेक किए जा रहे हैं, तो इसलिए चेक किया जा रहा है कोई बालों में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है, वो अलग से चेक किए जाते हैं। बेसिकली कोई मैम वगैरह ही उनको चेक करती है, और उसकी टेंशन मत लीजिए। सारी चेकिंग वगैरह आप जैसे 12th क्लास में देखा होगा उससे थोड़ी हार्ड चेकिंग होती है इसमें। ठीक है, वो जो मशीनरी वगैरह इनसे ज़्यादा चेकिंग होती है। उसके बाद अब आप अंदर जाएंगे तो आपकी जेब वगैरह सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। आपको जो है वहाँ पर चप्पल उतरवा के, जूते उतरवा के सारी चीज़ें चेक की जाती है कि भाई आपके जो है जेब में कोई चीज़ है ऐसी है या नहीं है जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, और ये है इंस्ट्रक्शन दोस्तों कि आपको क्या क्या अंदर ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, वो सारी चीज़ें आप सभी के सामने हैं। वॉच, बुक, पेन, पेपर चिट, मैगजीन, मोबाइल, स्कैनर, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन, ये आपका ब्लूटूथ कैमरा, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। है दोस्तों सेक्टर 62 नोएडा, जिसका यहाँ पर एग्जाम पड़ता है वो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जगह ऐसी है जहाँ पर आप सभी को पहुंचना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो बाहर के बच्चे होते हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर एग्जाम देते हैं उनको सब पता होता है कि भैया कैसे अंदर जाना है, सारी चीज़ें है। ये गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 इसके बराबर में है। सेक्टर 62 नोएडा की यही सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ही मैंने भी एग्जाम दिया था। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था इसमें ही मैंने एग्जाम दिया था, सेक्टर 62 नोएडा, जो कि आप सभी को इसमें दिया होगा आपने एग्जाम। प्रोसेस जान लीजिए क्या क्या प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस मैं आप सभी को बता रहा हूँ। पहले आपका दोस्तों यहाँ पर चेकिंग वगैरह होगा, उसके बाद ये प्रूफ देखेंगे आपका कि भैया आप वही व्यक्ति हैं या कोई और व्यक्ति है। इस तरीके से आपका 2 नंबर पे ये होगा,
तीसरे नंबर पे आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, यानी आपका थंब इंप्रेशन होगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आप सभी का वो चेक किया जाएगा और आपका फोटो वगैरह लेकर के आपको सीट नंबर दे दी जाएगी। सीट नंबर देने के बाद आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी आपका अंगूठा वगैरह लेंगे वहां पर और आपको सीट नंबर दे देंगे। सीट पर बैठाए जाने के बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो ये 5 से 6 प्रोसेस होते हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है एग्जाम में, उन बातों का आपको ध्यान रखना है। और फिर आप आ जाएंगे दोस्तों अंदर हॉल में, जहां पर आपका ये जो सीट नंबर लिखा होता है ये आपको देखना है सी करके। ये होता है आपका जो सिस्टम नंबर होता है, ये आपको यहाँ पर लिखा होगा सी करके आपको डालना होता है और ऊपर ही वो लिख देंगे आपके एडमिट कार्ड के ऊपर और यहाँ पर आपको चेयर पे बैठाया जाएगा। लड़का लड़की साथ में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई कहाँ पर किसी का पढ़ रहा है कोई आइडिया नहीं होता है, ठीक है। वो आपका जो है वहाँ पर जो सी नंबर होता है, मतलब इसका जो आपका कंप्यूटर जो नंबर होगा जहाँ पर आपका सिस्टम होगा, सिस्टम नंबर आपको दे दी जाएगा और वहाँ पर आपको बैठाया जाएगा, ठीक है। तो आप बैठेंगे वहाँ पर, आपको एक रफ सीट मिल जाएगी, एक पेन मिल जाएगी जो आपको वो दे देंगे और आप अपना वर्क यहाँ पर शुरू कर देंगे और आपका जो है वहाँ पर एग्जाम शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरीके के दोस्तों आपके वहाँ पर जो एग्जाम सेंटर होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर फोन में देख सकते हैं, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप सभी का सिस्टम नंबर होगा। इस तरीके से कोई दूसरा व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देख पाए, ये इसलिए बाउंड्री वगैरह लगी होती है ताकि कोई आप झांक ना सके किसी दूसरे के उसमें सेटअप में, ताकि भैया किसी को आप लगा रहे हो सी। और ऐसा नहीं है कि आपका पेपर उसका पेपर सेम होगा, पेपर तो सेम होता है लेकिन क्वेश्चन नंबर चेंज होते हैं कि भैया उसका 21 होगा तो वो आपका 31 होगा, आपका 30 है तो उसका 40 या 43 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन चेंज होते हैं ताकि बच्चा को ये ना पूछ सके भाई 43 का क्या है, 43 का उसका 43 अलग है और आपका 43 अलग है। तो इसलिए ध्यान देना इन बातों पे, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होती ये बातें। पूरे आपके एग्जाम सेंटर का टूर कर लीजिए। ये होती है दोस्तों आप सभी का एग्जाम हॉल के अंदर की चीजें। इस तरीके से आपके कंप्यूटर लगे होते हैं भाई साहब, इस तरीके से, और इस तरीके से चेयर लगी होती हैं। ये है खाली उसका सीन, इस तरीके से होती है आपकी, ठीक है, सारी चीजें। और ये होता है आपका एडमिट कार्ड, जो कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, जहां पर आपकी 2 डेट होती हैं, एक तो उपस्थित होने का टाइम, एक है प्रवेश बंद होने का टाइम। तो बहुत सारे बच्चे जो क्या करते हैं, प्रवेश बंद होने वाला टाइम को देख लेते हैं, एंट्री क्लोजिंग टाइम इसको देख लेते हैं। भैया एंट्री क्लोजिंग टाइम का मतलब है कि इतने बजे तक आपका जो है टाइम क्लोज हो जाएगा, 8 साढ़े 8 बजे। पहुंचने का टाइम ये होता है, यानी रिपोर्टिंग टाइम, उपस्थित होने का टाइम आपको 7:45 से लेकर इतने बजे तक आपको उपस्थित होना है। यानी आपको जो टाइम मिल रहा है ये 45 मिनट का इसलिए मिल रहा है कि इस बीच में अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो इस बीच में आप पहुंच सके। अगर आप 8:31 में पहुंचते हैं ना, 8 और 31 क्लॉक के बीच में पहुंचते हैं, फिर भी आपको अंदर नहीं लिया जाएगा मेरे साथी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग टाइम और दोस्तों क्लोजिंग टाइम, एग्जाम क्लोजिंग टाइम, एंट्री क्लोजिंग टाइम जो होता है वो देखें, क्योंकि आपका फिर इसके बाद अंदर 8:30 बजे आपका अंदर जाएंगे और 9 बजे से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। 9 बजे से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा तो फिर वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ये आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये आपका रोल नंबर होता है और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है, ठीक है। पासवर्ड आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ ही होता है, जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं। ये पासवर्ड थोड़ा अलग लिखा हुआ है लेकिन आपका पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ ही होगा। जैसे मान के चलो आपका 0403 या 1992 है या 1998 है, 2002 है, 2003 है, जो भी है आपका, तो इस तरीके से आपका पासवर्ड लिखा होगा, ठीक है। ये आपका पासवर्ड होता है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। देखो इनका जन्म तिथि है 4/3/2002, तो इनका ये पासवर्ड ही होता है। वहाँ पर पासवर्ड अलग लिखा हुआ है, ये थोड़ा पुराना इस टाइप, इसलिए वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं भाई साहब, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। और एग्जाम सेंटर वगैरह आप सभी को पता ही है कि आपका कहाँ एग्जाम पड़ता है, उसको बताने की जरूरत है नहीं। उसके लिए आप दोस्तों जो है वो देख सकते हैं, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं वैसे। और देखो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो भैया बहुत सारे बच्चे जो है इसकी साइड बहुत ज़्यादा है, एसएससी की साइड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप जो यूपी बिहार के जो स्टूडेंट है वो आपको जो साइड पे जाना है वो जाना है एसएससी सेंट्रल रीजन की साइड पर, सीआर रीजन वाली साइड पर, सीआर कांस्टेबल की जो साइड होती है इस पर आपको जाना है। और ये साइड है ये वाली, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ssc.crg.in, जो यहाँ पर उत्तराखंड और ये इसके बच्चे हैं दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आपको ऊपर ही मिल जाएगा एसएससी जीडी एड स्टेटस डाउनलोड, इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर अभी आया नहीं है फिलहाल। उत्तर प्रदेश और जो बिहार के बच्चे हैं बेसिकली उनके लिए सीआर रीजन वेबसाइट है, और राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एनआर वाली साइड है, एनआर वाली, ये एनआर वाली साइड, ठीक है, इस तरीके से। और जहाँ पर आपको क्लिक हियर मिलेगा तो वहाँ से क्लिक हियर करके डायरेक्टली आप जा सकते हैं वहाँ पर। एमपी रीजन वालों के लिए दोस्तों कौन सी साइड है, एमपीआर रीजन वाले, एमपीआर मध्य प्रदेश रीजन, आर का मतलब रीजन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट इस पर क्लिक करेंगे। देखो यूपी वालों के लिए और दिल्ली वालों के लिए एक कंफ्यूजन ये होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो भैया ये पश्चिमी उत्तर, ये पूरा पश्चिम उत्तर, हाँ पूरब
पश्चिम उत्तर दक्षिण, जी हाँ, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट है जो नोएडा, गाजियाबाद और आपके मेरठ या दोस्तों बागपत या आपके इधर बुलंदशहर, हापुड़ इधर साइड से बिलोंग करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो ये ज़्यादातर दिल्ली भर देते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरठ भरते हैं लेकिन कुछ दिल्ली भर देते हैं, और वो देखते हैं उत्तर प्रदेश में तो उनसे गलती हो जाती है। भैया आप जो है ना अगर दिल्ली भरे हैं ना तो आप एक बार दिल्ली वाले में जाइए, फिर इस वाले में, इसका सबसे लास्ट में आता है राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड वाले का। अगर आपने जो है अपना फॉरम में जो ये देख लेना कि आपने कहाँ भरा है, आप अगर आपने वहाँ भरा है अपना दिल्ली, उसके बाद आपने भरा होगा हरिद्वार, फिर रुड़की वगैरह इस तरीके से आया है तो आपको इसमें जाना है, ठीक है। अगर आपने वो भरा है अपना सेंटर देख लेना कौन सा सेंटर लिस्ट, उससे पता चल जाता है। अगर आपका यूपी में सेंटर है तो यूपी वाली साइड पे जाइए, दिल्ली वाला सेंटर पहले तो दिल्ली वाले पे जाइए, ठीक है। सेंटर आपने जो अपने चॉइस भरी है, देखो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, अंडमान निकोबार, आइसलैंड एंड सिक्किम, इनके लिए दोस्तों एक साइड होती है ईआर रीजन, इस पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लिए एसएससी नॉर्थ वेबसाइट वेस्टर्न सब रीजन होगी, ठीक है। कर्नाटक, केरल रीजन के लिए केकेआर रीजन है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम के लिए आपकी एनईआर रीजन है, एनईआर वाली साइड है, ये देखो ये वाली साइड, क्लियर करके भी दिखा देता हूँ एक बार कि कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। एक मिनट ये दोस्तों अभी ओपन नहीं हो रही साइड, वो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, आप चेक कर ले। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा के लिए WR रीजन वाली वेबसाइट है, एसएससी वेस्टर्न रीजन, यानी WR, एसएससी WR भी करेंगे तब भी आ जाएगी। आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, तमिलनाडु के लिए SR रीजन है, यानी साउथर्न रीजन, ठीक है, एसएससी साउथर्न रीजन, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी है सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और बाकी आप सभी लोग जानते ही हैं इसके बारे में कि क्या क्या आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, ठीक है। देखो ये बच्चों को एक और दिक्कत होती है कि भैया हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में है, जनरल डिस्ट्रिक्ट में, नक्सल डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी लिस्ट दी हुई है कि असम में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ऊपर आप देखेंगे तो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट है पूरा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लद्दाख के लेह और कारगिल हैं, और मणिपुर के ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मेघालय के, मिजोरम के, नागालैंड के, पंजाब के, राजस्थान के, सिक्किम के और त्रिपुरा के, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के ये आते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, क्योंकि ये आपके किस बॉर्डर पड़ते हैं, ये आपके पड़ते हैं नेपाल बॉर्डर पे, ठीक है। 7 स्टेट आते हैं ये नेपाल बॉर्डर के, ठीक है। तो ये आपके उधर का होगा, ये आपके नक्सल डिस्ट्रिक्ट है जो आपके नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। आंध्र प्रदेश का एक ही आता है अल्लूरी वाला, और छत्तीसगढ़ के 15 आते हैं, झारखंड के 5, केरला के 2, बाकी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके। और जनरल डिस्ट्रिक्ट के तो आपको बाकी जो बचे हैं वो जनरल डिस्ट्रिक्ट में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपके डिस्ट्रिक्ट का जो कोड है वो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी दोस्तों पूरी लिस्ट है जो कि मैंने आप सभी को दिखा दी है भाई साहब। और बाकी जो सेंट्रल लिस्ट के बारे में पूछ रहे थे कि सेंटर की लिस्ट के बारे में बता दिए कि जो सेंट्रल लिस्ट हमारे कहाँ कहाँ पर होंगे सेंटर, तो उनकी सेंटर की लिस्ट भी मेरे पास है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा वेट कर लीजिए, देखो सेंट्रल लिस्ट भी यहाँ पर आपका एग्जाम होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके सेंटर है, एग्जाम सेंटर एंड सेंटर्स कोड, देखो ये रहे, ये आपके सेंटर हैं कि कहाँ कहाँ पर आपका सेंटर होगा, ठीक है। ये देखो वो ये सारे सेंटर हैं आपके, ये लिखा हुआ है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आपके सेंटर हैं, जैसे बिहार एंड उत्तर प्रदेश के कौन कौन से सेंटर हैं यहाँ पर आप देखेंगे, भागलपुर में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, पटना में, बरेली में, आगरा में, गोरखपुर में, झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में, प्रयागराज में, वाराणसी में। जहां आपने फॉर्म फिलअप किया है ना, कहां पर आपको सेंटर डालना है वहीं आपका सेंटर जाएगा, ये ध्यान रखना। जहां पर आपने अपना सेंटर फिलअप किया है वहीं आपका सेंटर जाएगा। जो बच्चे पूछते हैं कि भाई हमारा एग्जाम कहाँ पर होगा, तो ये देख सकते हैं सारी चीज़ें। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई थिंक आप सभी लोग जान गए होंगे इस वीडियो के बारे में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।